रूल जनरली जो बात करते हैं किसके लिए करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए बात करते हैं। तो ये कहता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उन सभी में कुछ ना कुछ क्या होता है, आपका कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैं ले लेता हूं एग्जांपल के रूप में NaCl ले लेते हैं। बस मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने क्या ले लिया, NaCl ले लिया। इसका मतलब है कि यहां पे Na+ एंड Cl- से बना होगा। इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने आयनिक बॉन्ड में बताया था, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड होंगे उन सभी में आयनिक में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। होता क्या है ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन लिखूं तो कितना हो जाएगा, 2 और 8। ठीक है, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसमें कितने हैं, 8। दूसरा मैं बात करूं Cl, तो यहां पे 2, 8 एंड 8। अब ये तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो जिस कारण से आपके बीच में एक आयनिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन देखिए ध्यान से, जब इसके पास ये जो पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा कि इसके शेप को डिस्ट्रॉट या डिस्ट्रोशन प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा, जैसे मान लो कि इसका मैं अभी सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस है और ये पॉजिटिव चार्ज है, पूरा है मान लीजिए। अब होता क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। क्यों हो जाता है थोड़ा देर में मैं समझाता हूं। इसी को कहते हैं डिस्टोर्शन। ये निगेटिव वाला है। अब ये निगेटिव का मतलब समझ जाना कि क्लोरीन है। यहां पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटे साइज में इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया। तो ये क्या करेगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको खींचने का प्रयास करेगा। तो जैसे ही खींचेगा तो निगेटिव साइड जो है वो किधर की ओर आ जाएगा, पॉजिटिव की ओर आ जाएगा। तो जब पॉजिटिव की ओर आएगा तो इस वाले पोर्शन में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो भी इफेक्ट पड़ा तो इस वाले जो इसके सामने है, तो जिस कारण से इसका जो शेप है वो कैसा हो गया, डिस्टोर्टेड हो गया। और जब डिस्टोर्टेड हो गया तो यहाँ पे देखिए हल्का सा पॉजिटिव एंड निगेटिव के बीच में क्या हो गया, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, या ये इसको देना चाह रहा है। और वो भी कैसा, शेयरिंग के फॉर्म में, मतलब पूरा नहीं दे रहा है। जैसे मैंने कहा था कि कई बार क्या होता है, रहते रहते जो है किसी के साथ जो है हमें अच्छा लगने लग जाता है। जैसे कई बार देखोगे किराएदार साहब होता है, जब आप मान लो किसी फ्लैट में रह रहे हो तो वहां पे जो है लगता है कि ये नया किराएदार कैसा होगा, ये फलाना ढकना। फिर जब रहते तो धीरे धीरे जो है हमें पता लग जाता है कि अच्छा है या बुरा है। तो फिर उसके साथ जो है उसी टाइप का हमारे साथ जो है बॉन्ड बनने लग जाता है। तो यहाँ भी हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिव जो है ना इसको हल्का हल्का खींचता है और ये पूरा नहीं खींचता है, यानी कि शेयरिंग करता है। तो इसी कारण से हर एक आयनिक कंपाउंड में आपका कोवैलेंट कैरेक्टर दिखता है। अब यही कोवैलेंट कैरेक्टर को हमें पता करना है कि किसके अंदर कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है। दूसरी बात, फजांस रूल कभी भी सिर्फ ये बताता है कि किसका ज्यादा है, क्वालिटेटिव बेस पे नहीं करता, यानी कि कितना परसेंट है इनके ऊपर नहीं करता। सिर्फ ये बताता है कि इसका कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक में ज्यादा होगा, इसका कम होगा। दूसरा बात, पचांस ये बताता है कि कोई कंपाउंड पानी में कौन जल्दी घुलेगा। आप सभी को पता होगा कि आयनिक कंपाउंड पानी में घुलते हैं या कोवैलेंट वाले। आयनिक। सॉरी क्या बोले राजकुमारी। सर आयनिक। वेरी गुड। कभी भी कोवैलेंट कैरेक्टर वाले जो है कंपाउंड आपके पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो आयनिक कंपाउंड होंगे जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वो लेस सॉल्युबल होंगे
पानी में। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि कौन ज्यादा जो है सॉल्युबल है, कौन ज्यादा जो है लेस सॉल्युबल है। तीसरा बात फजांस रूल बताएगा कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आप सभी को पता होगा कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर जिसके अंदर आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्हीं तीन चीजों को एक्सप्लेन करेगा कब हम कहेंगे कि किसके अंदर जो है कोवेलेंट, कैसे पता लगेगा कि किसमें जो है कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है या आयनिक करेक्टर ज्यादा है। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि फजांस रूल क्या बताएगा, आपको बताएगा कि कौन पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, किसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फजांस रूल की। याद रखना कि फजांस रूल जो है ना सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल होता है। फजांस रूल कभी भी कोवेलेंट में नहीं आता, यानी कि बताता है कोवेलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड या पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन का मतलब क्या है, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि ये वाला चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, कैटायन, कैटायन कहेंगे, और इस वाले चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, एनायन, एनायन कहेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि कैटायन और एनायन में कौन पोलराइज कर रहा है। यहां पे इसका तो पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, और ये क्या कर रहा है, पोलराइज्ड कर रहा है ये कैटायन, या इसको पोलराइजिंग पावर भी कह सकते हो। ठीक है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो सारा खेल जो है पोलराइजिंग पावर का है। जिसका जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ही ज्यादा उसके पास क्या हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा या पोलराइजेशन करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन इंक्रीज कीजिएगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि कब कब जो होता है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैटायन में कब होता है, एनायन में कब होता है। पहले मैं ये समझा देता हूं कि ये जो है पॉइंट कैसे कह रहा है कि कैसे जो है डिस्टोर्टेड हो जाता है या क्या होता है फजांस रूल, इनके बारे में बात करते हैं। कहते हैं व्हेन अ कैटायन अप्रोच एनायन क्लोजली टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाइड ऑफ द एनायन टुवर्ड इटसेल्फ ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्या होता है कि एक पे मान लीजिए पॉजिटिव है, दूसरे पे क्या है, निगेटिव है। अब ये पॉजिटिव वाला है, ये याद रखना कि पॉजिटिव ही पोलराइज्ड करेगा। पोलराइजेशन किसका होगा, एनायन का होगा, यानी कि निगेटिव का होगा। निगेटिव वाले का ही शेप चेंज होगा, क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि इसके पास, पॉजिटिव के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ जाता है, जिस कारण से यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, इसका पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये कहता है कि जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आता है और इनके बीच जो है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और जिस कारण से यहाँ पे ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसका जो है निगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है आ जाता है। एट द सेम टाइम कैटायन आल्सो रिपेल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एनायन। कहता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये, अगर इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि न्यूक्लियस वाले से रिपेल करेगा।
तो चाहेगा क्या कि निगेटिव को अपनी ओर खींचना, यानी कि एनायन के क्लाउड को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। और जिस कारण से इसका जो शेप हो जाता है वो कैसा हो जाता है, डिफॉर्मेशन या पोलराइजेशन हो जाता है, या जिसको हम लोग डिस्टॉर्शन भी कह देते हैं। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, किसी भी एलिमेंट में कैटायन एंड एनायन में डिफॉर्मेशन आ जाए, जनरली किसमें जो है पोलराइजेशन होगा या डिफॉर्मेशन होगा, तो एनायन का होगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, पोलराइज्ड एनायन कहते हैं, क्योंकि एनायन का होता है। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन कह देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे मैंने अभी बताया पोलराइजेशन पावर। तो ये देखिए जैसे जैसे ये पॉजिटिव है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज हो गया, क्योंकि पॉजिटिव हो गया। यहां पे ये मत समझना, ये बेसिकली न्यूक्लियस को बता रहा है। ठीक है, कैटायन का मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही आपने क्या करा कि कैटायन को एनायन के पास लेके गए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब देखिए चारों तरफ से तो खींच नहीं रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन का ही तो शेप चेंज होगा। इसी कारण से अगर जो देखिए मैं अगर जो बनाऊं तो ये कुछ देखिए अभी स्फेरिकल दिख रहा होगा, पूरा एग्जैक्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है अगर जो डिस्टॉर्शन नहीं होता तो इसका शेप कैसा हो जाता, स्फेरिकल हो जाता। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जो है ना उसको अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कई लोग जो है देखना, किसी को नाक अगर जो लंबी करना है तो वो बार बार ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर जो देखना जब साबुन वून लगाते हैं तो दिन में 3-4 बार जो है ऐसे ऐसे करके, वो जिनको नाक छोटी होती है या नुकीली बनाना रहता है तो वो लोग जो है क्या करते हैं, इस टाइप से करते हैं। तो उस पार्ट को अगर जो किसी भी पार्ट को खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है बढ़ जाएगा। जैसे दूसरे एग्जांपल, अगर आप लोगों को एक हाथ बढ़ाना है तो एक ही हाथ पे झूलते रहिए, मतलब जो है रस्सी से बांध के या जो है कोई भी बांध के स्टील का रॉड या जो है लकड़ी का रॉड पे आप देखिए, आप देखोगे 15 दिन में एक हाथ का जो है साइज जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्टॉर्शन हुआ, एक अलग फोर्स लगने के कारण। सेम केस यहां भी होता है कि यहाँ पे जैसे ही इस पॉजिटिव के पास ये आता है तो इसका शेप जो है धीरे 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 ये क्योंकि खींचता है इसके इलेक्ट्रॉन को, और जब ये खींचता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ आ जाता है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है। और जैसे ही आ जाता है तो इसका शेप जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो यहां से ना एक बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन पोलराइज, ये जो है ना एनायन का क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, एनायन का क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। Polarization. और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। ठीक है, कैटायन जो होता है वो क्या करता है, पोलराइज्ड करता है, और पोलराइज्ड को ही हम क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन पावर कह देते हैं। क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, कितना जो है वो हो रहा है, तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन पावर, या इसी चीज को हम लोग कह देंगे पोलराइज्ड। ठीक है, तो कितना ज्यादा ये पोलराइज्ड कर रहा है तो ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चीजें जो है अभी धीरे धीरे हम एक एक करके जो है बात पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कैटायन का क्यों नहीं होता डिस्टॉर्टेड से, तो क्या कहिएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके पास कमी है। जहां दूसरे के पास दिखेगा ये तुरंत क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इसी कारण से अब जैसे मान लो कि किसी आदमी को नौकरी की तलाश है, तो उसके पास ज्यादा जाके खींचा चले जाएगा जिसके पास नौकरी है, सबके पास नहीं जाएगा खींचा हुआ।
तो सेम केस होता है यहाँ पे भी, तो ये इसकी और जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो है खिंचा चला जाता है, और इस कारण से इसका शेप जो है वो कैसा हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, किन्हीं को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए मैं इस पॉइंट के बाद एक बार फिर से रिकॉल कर दूंगा क्या 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 कि मैंने बताया, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। जो पोलराइजेशन पावर है ना, वो चार्ज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है। अगर या जो आयनिक पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग फाई कहते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये सिंपल शब्दों में कहूं, पोलराइजेशन पावर, ठीक है, पोलराइजेशन पावर पोलराइजेशन पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, मैं कहूं कि ए प्लस है, ए प्लस प्लस है, और ए प्लस 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 है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? ए प्लस प्लस, यानी कि ए ट्रिपल प्लस में। यस वही सर, चीज कहता है कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। थोड़ा देर मैंने पहले बताया था कि पोलराइजेशन जो पावर है, पोलराइजेशन पावर अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, पोलराइजेशन पावर अगर इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? Increase. इंक्रीज, Increase होगा, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। या हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर को क्या करेगा? शो करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड ले लेते हैं पहले। मान लो कि मेरे पास एल्युमिनियम प्लस है, एल्युमिनियम प्लस प्लस है, और एल्युमिनियम प्लस 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 है। मैं आपसे पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? Sir, A triple plus. नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है मैंने इस बार, कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं पूछा है। मैंने कहा था जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा, ज्यादा ज्यादा। होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा है, सबसे कम इसका है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा, ज्यादा। अगर आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो ज्यादा है, इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? High. ज्यादा, हाई हो जाएगी। मैं यहाँ पे दोनों ऑर्डर लिख देता हूं। ये जो ऑर्डर है ये है कोवेलेंट कैरेक्टर का, ठीक है। ये है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का। हम दूसरी बात करते हैं। अगर मैं आपसे इसी में पूछूं Al प्लस, Al प्लस प्लस एंड Al प्लस प्लस, सॉलिबिलिटी का मैं पूछूं ऑर्डर, तो बताइए कौन सबसे ज्यादा घुलेगा? एल प्लस, वेरी गुड। जिसका जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप देखिए, खुद सोचिए, आप घर में पानी में कभी देखे हो कि कोवेलेंट वाला कैरेक्टर वाला घोलते हुए? नहीं घुलता है। जनरली हम जब भी घोलते हैं अपने घरों में आयनिक घोलते हैं, नमक पानी घोलते हैं, चीनी घोलते हैं, तो ज्यादा जिसके अंदर जो है आयनिक कैरेक्टर होंगे वो उतने आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। नमक को देखना जैसे रखोगे तुरंत घुल जाता है, लेकिन अगर कोई और दूसरा कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज, शुगर को
ग्लूकोज तो आजकल इस फॉर्म में बनाया जाता है ताकि कि जो है आसानी से वो डिजोल्व कर जाए। लेकिन मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं कि सपोज कीजिए कि आप लोगों ने चीनी को रख दोगे तो जल्दी नहीं घुलता है, नमक को देखना तुरंत घुल जाता है। नमक को उतना ज्यादा घोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कैसा होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा जो है सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूं, आयनिक कैरेक्टर इज मोर देन सॉल्युबिलिटी इज हाई, ये लिख देता हूं, आयनिक कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगा, increase, increase, अच्छा इसी चीज को मैं ऐसे भी पूछ सकता था कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, तो जिसका सॉल्युबिलिटी का ही ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड जो है बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। पोलराइजेशन पावर जो है पोलराइजेशन पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको दो एग्जांपल लेता हूं। एक देखिए ऐसा है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, बड़ा से छोटा की ओर चलते हैं। ये साइज ऑफ पॉजिटिव है, कैटायन का मतलब पॉजिटिव होता है, इससे थोड़ा सा छोटा है, और ये इससे छोटा है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा पोलराइज्ड कौन करेगा, सर लास्ट वाला। छोटा जिसका साइज होगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर छोटा वाला ही क्यों करेगा। आप मुझे बताइए कि किसी छोटे से रूम में 3-4 बच्चे को मैं रख दूं और वो उधम मचा के एकदम पूरा रूम का धज्जी उड़ा देगा। खैर, छोटे बच्चे को ही छोड़ दो अगर जो उस रूम में, तो पूरे रूम की धज्जी उड़ा देता है। कभी आटा इधर, कभी पाउडर उधर, पता नहीं क्या क्या जो है सब मिक्स हो जाता है। खाने में पता भी नहीं लगेगा कि पाउडर था कि आटा था। ठीक है, खैर अब जब छोटा सा साइज था तो उसकी इफेक्टिव वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा थी। अब मैं उसी बच्चे को छत पे छोड़ दूं तो क्या करेगा, थोड़ा देर घूमेगा फिरेगा, फिर रोने लगेगा कि मुझे नीचे ले चलो। लेकिन देखना नीचे वाले रूम में अगर छोटा सा रूम होगा ना, तो सारी चीज इधर उधर करते रहेगा। लेकिन वही चीज अगर जो ऊपर रख दोगे तो वो थोड़ी देर इधर उधर करेगा, दौड़ेगा धूपेगा, लेकिन फिर वो जाके शांत होकर फिर रोने लगेगा, कहेगा मुझे नीचे वाले रूम में ले जाओ, क्योंकि वहां पे छोटी सी जगह पे वो हर चीज को छेड़ सकता है, यानी कि सामान को इधर उधर कर सकता है। इसीलिए वहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि जितना छोटा साइज होगा वो क्या करेगा, यानी कि पोलराइज्ड ज्यादा करेगा। तो इसी कारण से पोलराइजेशन पावर जो है, यहाँ पे मैं पोलराइजेशन पावर लिख देता हूं, वो कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज ऑफ कैटायन। अगर पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा तो साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर पोलराइजेशन पावर हमने इंक्रीज कर दिया तो साइज ऑफ कैटायन जो है वो क्या कर जाएगा, आपका decrease, डिक्रीज कर जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए NaCl, KCl, LiCl और RbCl, मैं पूछूं कि किसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, या अरेंज कीजिए, अरेंज इन arrange the following compound in increasing covalent character।
ठीक है। अब अगर जो है आपसे इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा है, अब ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा कि जिसका साइज ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा, कम होगा। कम। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं लिथियम, एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में, लिथियम क्लोराइड, फिर क्या आता है सोडियम क्लोराइड, फिर क्या आता है पोटासियम क्लोराइड, एंड जो है लास्ट में क्या आ जाएगा रुबिडियम क्लोराइड। ठीक है, मुझे बताइए कि Cl तो सब में कॉमन है, Cl तो Yes. कुछ इफेक्ट तो डालेगा नहीं, जो चीज सब में है तो उससे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, और वो भी सब में क्या है सेम है, तो जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो किसके कारण पड़ेगा, लिथियम सोडियम पोटासियम एंड रुबिडियम के कारण। हम इन्हीं को देखेंगे। हमने बताया कि जो पोलराइजेशन पावर है, जिसका साइज कम होगा उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा कि नहीं। Yes, sir. Yes. अगर पोलराइजेशन पावर जिसका ज्यादा होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किसका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, सर रुबिडियम क्लोराइड। मैंने फिर से ध्यान से, पोलराइजेशन पावर इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ध्यान से, मैंने कहा कि जिसका साइज छोटा होगा वो सबसे ज्यादा पोलराइज्ड करेगा, तो सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका है, Lithium लिथियम chloride. तो लिथियम है, तो ये पोलराइज भी सबसे ज्यादा करेगा, और सबसे ज्यादा करेगा तो इसका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम क्लोराइड, फिर क्या हो जाएगा Sodium chloride. फिर क्या हो जाएगा KCl, क्लोराइड। और क्या हो जाएगा रुबिडियम क्लोराइड। ये है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर क्या हो जाएगा, सर रुबिडियम क्लोराइड। वेरी गुड, तो यहाँ पे RbCl सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा KCl हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा NaCl हो जाएगा, और सबसे कम में क्या हो जाएगा जो है LiCl। ये क्या है आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, Rubidium chloride. यानी कि बिल्कुल सेम हो जाएगा RbCl KCl और NaCl, एंड क्या हो जाएगा LiCl। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं ठीक है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर या बॉइलिंग ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है। ठीक है, अब इस प्रकार से ये जो है बता रहा है कि किसके अंदर कितना ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, Sir, same ऐसा ही. लिथियम यानी क्लोराइड। कि ये आयनिक कैरेक्टर बॉइलिंग कैरेक्टर एंड सॉल्युबिलिटी ये तीनों के सिमिलर होंगे। Yes, sir. ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, हमने सिर्फ अभी कैटायन के बारे में पढ़ा है, एनायन के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैंने अभी तक बताया कि फजांस रूल बताता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है, ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्या है बस एक तरह से सॉरी, ये जो है क्वांटिटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। कि हाँ, कि मैं कहूं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि तुमसे कितना तेज है, या मैं मुझसे पूछा जाए कि पर्टिकुलरली कोई A एंड B है, A जो है B से ज्यादा तेज है, क्या इसको मेजर करने का कोई तरीका है क्या, No, sir. जनरली नहीं है। वो अलग बात है, तुम लोग कहोगे कि सर हम IQ चेक करेंगे फलाना ढकना, लेकिन एक रिस्पेक्टिव में अगर जब आपके सामने कोई आ गया हमसे पूछा और उससे हम बता पाएंगे कि इसका जो है कितना ज्यादा है, तो नहीं बता पाते। इसी तरह से ये जो है क्वालिटेटिव नहीं है, सॉरी क्वांटिटिव नहीं है,
एक क्वालिटेटिव है, हाँ हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो बता दिया कि हाँ ये तेज हो सकता है। तो उसी तरीके से ये भी जो है आपका क्या है, ये बताता है कि किसके अंदर जो है कौन ज्यादा जो है कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। जिसके अंदर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी या पोलराइज करने की क्षमता ज्यादा होगी, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जिसके अंदर ज्यादा होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, उसकी जो है सॉल्युबिलिटी कम होगी, या जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यही तक पढ़े भी। फिर हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा कि हमने बेसिकली जो है केटायन के बारे में बात किया कि अगर मुझसे पूछा जाए पोलराइजेशन पावर या आयनिक पोटेंशियल के बारे में बात किया जाए, जिसका हम लोग फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा और उतनी ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगी। ठीक है। दूसरी बात हमने पढ़ा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। साइज जितना छोटा होगा वो पोलराइज उतना ज्यादा करेगा, और उतना ज्यादा पोलराइज करेगा तो उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, एक दो क्वेश्चन करें। यस सर। ठीक है, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, आपके सामने है, मुझे बताइएगा पहले आसान सा ले लेते हैं। BeCl2 MgCl2 CaCl2 मुझे बताइए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, या कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए। बताइए। सर हाँ बोलिए। सर तब BeCl2 का होगा सबसे ज्यादा। वेरी गुड। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होगा, जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, यानी कि जो है BeCl2, फिर क्या हो जाएगा CaCl2, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा SrCl2। ये है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे किस टाइप का आपको जो है नीट में जो है पूछा गया जेई में, तो उनके बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करें। पहले सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेंगे तो वो 3 पॉइंट से बनते हैं। तो हम तीनों एक पॉइंट हमने पढ़ लिया, यानी कि कैटायन के बारे में। अब हम बात करेंगे एनायन के बारे में, फिर हम बात करेंगे सूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर है ये। अब ये देखिए क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ एनायन गेट पोलराइज्ड बाय द कैटायन। मैंने आपको बता दिया है कि एनायन का ही पोलराइज्ड होगा, कैटायन क्या करता है, पोलराइज्ड करता है। ठीक है, तो पोलराइज्ड किसका हो जाता है, पोलराइजेशन किसका हो जाता है, एनायन का। कौन करता है, आपका पोलराइज जो है वो कैटायन कर देता है। Polarization of anion cause some sharing of electron between the ion, so ionic bond acquires certain covalent character। कहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पॉजिटिव है, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था थोड़ा देर पहले, यहाँ पे देखिए कि एक पे कैटायन है, एक पे एनायन है, और ये क्या करता है कि इसको कैटायन जो है ना एनायन को अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण से इसका शेप जो है डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो यही बात इन्होंने भी कहा है कि एनायन का जो है शेप चेंज हो जाएगा, यानी कि डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। करता कौन है, कैटायन करता है। या हम लोग सिंपली इसको क्या कहते हैं, कैटायन वाले को पोलराइजिंग पावर कह देते हैं, और एनायन वाले को हम लोग क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन कह देते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। यही बात इन्होंने भी लिखा है कि जितना ज्यादा
पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मैं आपसे पूछूं, पोलराइजेशन जो होता है वो किसका होता है? anion, anion, पोलराइज्ड कौन करता है? cation, कैटायन। तो ये कहता है पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा या पोलराइजेशन पावर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। ये जो पोलराइजेशन पावर है वो नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है, और इन्हीं सबको सजेस्ट किया था फजांस ने, और इसीलिए उनको हम लोग क्या कह देते हैं? फजांस रूल कहते हैं। एक बेसिकली हमने पढ़ लिया जिसपे हम कहते हैं कैटायन वाले पे। हम बात करते हैं अब फिर से जो है एक एक करके पढ़ते हैं साइज ऑफ कैटायन पे। यानी कि पहला फैक्टर हम बात करेंगे कैटायन पे, दूसरा फैक्टर बात करेंगे एनायन पे, तीसरा हम बात करेंगे सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे। तो इस साइज ऑफ कैटायन क्या कहता है? अभी मैंने जस्ट बताया कि जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइज्ड करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जितना छोटा सा जगह में बच्चा क्या करेगा? ज्यादा उद्यम करेगा, यानी कि आपको इफेक्ट दिखेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि बड़े से जगह पे, तो वो पोलराइज्ड नहीं कर पाएगा। इसी कारण से साइज जिसका छोटा होगा पोलराइजेशन उसका ज्यादा होगा। ठीक है, पोलराइजेशन इज इंक्रीजेस इफ साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस। ठीक है, बोले क्लियर है? yes sir, यही बात इन्होंने भी लिखा है कि नीचे की ओर जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर जो है डिक्रीज होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी कराया था, BeCl2, वही कहता है साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर साइज जो है, या मैं ऐसे लिखूं, पोलराइजेशन पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज ऑफ कैटायन के। बोलिए, यही बात लिखे थे। yes sir, अगर मैं नीचे की ओर जाऊंगा तो साइज ऑफ जो कैटायन है वो क्या हो रहा है? increase, अगर जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है पोलराइजेशन पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा। decrease, अगर पोलराइजेशन पावर डिक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? increase, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? decrease, डिक्रीज हो जाएगा। यही बात भी लिखा है, और यही चीज को मैंने थोड़ी देर पहले जो है आपको लिखा था। तो सबसे ज्यादा जो पोलराइजिंग पावर होगा इसमें किसका होगा? beryllium chloride, यानी कि BeCl2 का। और सबसे कम जो होगा वो किसका हो जाएगा? barium chloride, वही चीज वो कहता है। तो ग्रेटेस्ट पोलराइजिंग पावर इज Be+2, सो इट्स मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। और इस कारण से BeCl2 जो है वो आपका क्या करेगा? मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। दूसरा, अब हम बात करते हैं इन अ पीरियड। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट आप लोग ले सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। अच्छा, दूसरी बात, ये वाला जो तरीका है ना साइज ऑफ कैटायन, तभी एप्लीकेबल करना जब उस पे चार्ज सेम। अगर चार्ज डिफरेंट होगा तो इस तरीके का हम यूज नहीं कर सकते। ये तब आप इसको कह सकते हो कि पोलराइजिंग पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के, जब सब पे चार्ज सेम। अगर जब सब पे चार्ज सेम नहीं होगा तो हम लोग जो है नहीं कह पाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो Na+, Mg2+, और यहाँ पे 3+ एंड जो है सिलिकॉन पे 4+ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो कैटायन का साइज क्या हो रहा है? decrease, डिक्रीज होता है। और वैसे भी आपको मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में, जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना कम होता है, जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका जो है उतना ज्यादा हो जाता है, यानी कि साइज बड़ा हो जाता है। तो ये कहता है
तो इस डायरेक्शन में जाने पे कैटायन साइज क्या हो रहा है, Decrease. कर रहा है। और अभी आपको मैंने बताया कि पोलराइजेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कैटायन पे। तो साइज ऑफ कैटायन जो है जिसका छोटा होगा वो उतना ज्यादा पोलराइज करेगा। तो इस कारण से यहाँ पे Na+Mg2+Al+Si4 में सबसे अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा, Na positive. जिसका साइज छोटा होगा। क्योंकि पोलराइजेशन पावर क्या है कि जिसका साइज यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका साइज छोटा होगा। और वैसे भी सोच सकते थे कि लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो इधर साइड जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। आप अगर पीरियोडिक टेबल में ध्यान दीजिएगा कि अगर ये देखिएगा HCl जो है वो लोग बॉन्ड बनाता है, कैसा कोवेलेंट बनाता है, जबकि NaCl कैसा बनाता है, आयनिक बनाता है। तो वैसे भी सोच सकते थे कि इस डायरेक्शन में इस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको खासियत क्या है कि चार्ज की बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही छोटा साइज होगा। और आपको पता है पोलराइजेशन पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। यानी कि जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइज करेगा, उतना ज्यादा पोलराइज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इसी कारण से यहाँ पे आपका जो सबसे अच्छा शो करेगा वो कौन करेगा, सिलिकॉन जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। No, sir. ठीक है, तो ये कहते हैं कैटायन साइज डिक्रीजेस कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एनायन पे। एनायन में भी ये दो केस लगेंगे। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं एनायन के लिए तो यहाँ पे पोलराइजेशन पावर जो होता है मैं लिखूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज ऑफ एनायन पे। ये खैर लिखा हुआ भी है तो इसी में मैं समझा देता हूं। ठीक है, पोलराइजेशन पावर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एनायन का। इसका मतलब है कि एक साइज मैंने बढ़ा लिया और थोड़ा छोटा लिया, और अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये नहीं समझना कि ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस हम दर्शा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा इसके कंपैरिजन में? ज्यादा. कम. कम लगेगा। न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, जिस कारण से सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन किसका होगा बताइए? सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन जिसका साइज बड़ा होगा। बोलिए होगा कि नहीं? अरे आप खुद सोचिए कि आपको मैं कहूं कि एक चौक लीजिए, चौक को छोटा पार्ट करके तोड़ना आसान होगा या बड़े से चौक को तोड़ना आसान होगा? सर बड़े बड़े. को. तो क्यों? क्योंकि वो जो है अच्छे से पोलराइज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से जो है ज्यादा दूर होगा। खैर वहां पे न्यूक्लियस होता नहीं है, वहां पे क्या हो जाता है डिस्टेंस का फोर हो जाता है, यानी कि फोर्स इक्वल को हम तोड़ने के लिए जो RF लगाते हैं। ठीक है, तो खैर वो अलग चीज, लेकिन फिर भी आप यहां से समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो जल्दी इधर खींचा जाएगा। इसी कारण से जिसका ज्यादा साइज बड़ा होगा एनायन का, उसका पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। या मैं ऐसा लिख सकता हूं, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज ऑफ एनायन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। बोलिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा कैटायन का साइज बड़ा होगा, जबकि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए क्योंकि वो खींचेगा, एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे की ओर जो है मुड़ेगा, यानी कि जो है बैंड करेगा। इसीलिए यहीं पे मैं एक और बात बता देता हूं कि पोलराइजेशन पावर जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज पे। पोलराइजेशन पावर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज ऑफ एनायन। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा। ए माइनस माइनस और ए माइनस माइनस करे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर कौन शो करेगा? सर ए ट्रिपल माइनस। वेरी गुड, क्योंकि जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा साइज उतना ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या हम चार्ज के टर्म में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ये क्या होगा कि कोई जिसको जरूरत होगा वो बुलाएगा तो उसकी और क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। तो इसीलिए जो कोवेलेंट करैक्टर का ऑर्डर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ये जो है आपका क्या हो गया, कोवेलेंट करैक्टर ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा आपका कोवेलेंट करैक्टर का जो है ये ऑर्डर हो गया। अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं बस 2 पॉइंट पे, तो कैटायन होगा, मैं एक साइड लिख देता हूं कैटायन, और दूसरा साइड लिख देता हूं एनायन। मुझे बताइए पोलराइजिंग पावर को मैं पीपी लिख दूं? यस सर। मुझे बताइए पीपी जो होगा वो साइज ऑफ कैटायन की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? Inverse. इनवर्स। साइज ऑफ एनायन साइज ऑफ कैटायन। जबकि ये जो होगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट Direct. पोर्शन ऑफ एनायन। प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज ऑफ एनायन की। दूसरी बात, अगर मैं कहूं पोलराइजिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, चार्ज चार्ज। कैटायन। और यहां एनायन में क्या होगा, डायरेक्टली चार्ज ऑन प्रोपोर्शनल हो जाएगा एनायन। चार्ज ऑफ। Anion. यहां से देख के आप बता सकते हो कि सर एनायन में कुछ भी बढ़े कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। याद रखने के लिए कि एनायन में चाहे साइज बढ़े चाहे चार्ज बढ़े, कोवेलेंट करैक्टर दोनों में बढ़ेगा। या आप दोनों, यानी कि अगर जो साइज एंड चार्ज को घटा देते हैं तो पोलराइजिंग पावर घटेगा, और पोलराइजिंग पावर घटेगा तो कोवेलेंट करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन कैटायन में क्या होता है कि साइज का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी जो है वैसे ही होता है, यानी कि चार्ज बढ़ाओगे तो कोवेलेंट करैक्टर जो है आपका इंक्रीज हो जाता है। क्या समझ में आया? यस सर। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, मैं यहीं पे समझा देता हूं। CaF2 CaF2 Cl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड Pr2 CaI2। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम का तो कोई रोल होगा नहीं, क्योंकि सब में सेम है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो जो भी चेंज होगा तो किसके कारण से होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जितना ज्यादा निगेटिव का साइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट करैक्टर होगा। तो सबसे ज्यादा जो कोवेलेंट करैक्टर होगा वो किसका हो जाएगा, CaI2। फिर किसका हो जाएगा, CaBr2। फिर किसका हो जाएगा, CaCl2 का। और फिर किसका हो जाएगा, CaF2 का। ये है आपका कोवेलेंट करैक्टर। ठीक है, क्या कुछ कुछ समझ में आया?
Yes, Yes, sir. sir. यही बात इन्होंने भी लिखी है। तो इस प्रकार से साइज ऑफ एन आयन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब दोनों को मिला के, अगर मैं कहूं चार्ज ऑफ कैटायन को बढ़ाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? फिर से Decrease. फिर से सुनिए, अगर से चार्ज ऑफ कैटायन बढ़ाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? Increase. इंक्रीज होगा। Increase. चार्ज चाहे कैटायन का बढ़े चाहे एनायन का बढ़े, कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों में इंक्रीज होता है। साइज का फर्क कब पड़ता है? कैटायन में होगा, यानी कि पॉजिटिव वाले में साइज जितना छोटा होगा तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा वो क्या करेगा, डिस्टॉर्टेड कर देगा। एनायन में तो जितना ज्यादा होगा, क्योंकि उसका तो डिस्टॉर्शन होना है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा। वही चीज कहता है कि चार्ज चाहे कैटायन का हो, चार्ज चाहे एनायन का हो, दोनों केस में पोलराइजेशन जो है वो क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये लाइन समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. फिर से मैंने क्या कहा कि पोलराइजेशन जो होगा चार्ज के टर्म में, चाहे कैटायन का बड़ा हो चाहे एनायन का बड़ा हो, दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास है, सब में तो क्लोरीन सेम है, वो अलग बात है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का खेल है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है, यहाँ पे दो पॉजिटिव है, यहाँ पे तीन पॉजिटिव है, यहाँ पे चार पॉजिटिव है। मैंने कहा कि जिसका चार्ज कैटायन का ज्यादा हो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है, फिर से जिसका चार्ज, यानी कि हम सिर्फ इस पे ये दोनों चीज इन्होंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है पोलराइजेशन पावर जो है, मैं अगर इसी चीज को एक्सप्लेन करके लिखूं तो पोलराइजेशन, थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं। अरे डरा दे रहा है बच्चा लोग, दिवाली मना रहा है। ठीक है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैटायन के, या आप कह सकते हैं कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एनायन के। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा, SiCl4 का जो है मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी होता तो जिसपे जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होता उसमें भी क्या हो जाता है, मैक्सिमम कोवेलेंट। वही कहते हैं चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किस में होगा, कहोगे सर जिसमें मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है उसमें सबसे कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SiCl4 में आपका जो है क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर जो है सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट जो थोड़ी देर में हमारी क्लास होगी तो उसमें हम लोग जो है बात